उनके पार्ट्स भी काट रखे हैं, कनाड़ पे भी जख्म लगे हुए हैं और कमर पे भी काट रखा है। ऐसे ऐसे इतने नेकर उतरा हुआ था, उनको ऐसे पड़े हुए थे। मैंने जब देखा उनको, जब उन्हें लड़ना था तो सीधे सीधे मैं कोर्ट में लड़ते ना, तो फिर मेरे आदमी को मारने की क्या जरूरत थी? जब मैं कोर्ट से लड़ रही तो तुम कोर्ट से लड़ते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ में, जहाँ पर ज़मीनी विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार यहाँ पर मौजूद है। पोस्टमार्टम हाउस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पूरा परिवार और गांव यहाँ पर मौजूद है। बदनौली का ये मामला है। संबंधित खबर पर पीड़ित का परिवार है, पत्नी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। संबंधित खबर पर बात करूँगी पीड़ित के परिवार से। पत्नी है, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? रविता, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, ज़मीन का विवाद चल रहा था और 3 दिन से उनका पता नहीं चल रहा था। मैंने FIR भी कराई है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। और आज जब भी मैं थाने से वापसी आ रही थी तो जब मेरे पास कॉल गई कि वो वहाँ पे मार के घेर रखा है और उनके पार्ट्स भी काट रखे हैं, कनाड़ पे भी जख्म लगे हुए हैं और कमर पे भी काट रखा है। ऐसे ऐसे। कितने दिन से लापता थे पति? 3 दिन से। 3 दिन आपने FIR कहाँ की? मैंने 100 नंबर पे कॉल की है और थाना वहाँ पे भी मैंने लिख के वो दे के आई हूँ सुबह। कौन लोग है? क्या आपको पता है जिन लोगों ने हत्या की है? उनका वे गांव के ही है जिन्होंने ज़मीन लिखवाई है। कोर्ट में केस चल रहा हुआ है और उसी की वजह से ये करा है उन्होंने। क्या नाम है उन लोगों के? उसके जिन्होंने ज़मीन अपने नाम कराई है उसका नाम है लल्लू सिंह और उसके दो। एक मिनट, आप कौन है? बुआ जी, पूरा मामला बताए। क्या पूरा मामला? ना तो मतलब कोई चेक दे रखा, चेक की तो तारीख नहीं आई, चेक फुल धरे हैं। फिर इन्होंने केस करा। जैसे हमें पता चला, गाड़ी दिलाई उन्होंने। गाड़ी तो करी थी इसके, मतलब गाड़ी तो करी अपने नाम, किस्त इसके नाम कर दी। फिर मैंने इसे कहा तू गाड़ी वापस पहुंचा काम है, अभी वापस हो जाती हो। अच्छा, जब ये मामला हुआ तो क्या ये जमीनी विवाद को लेकर आपको लग रहा है जो आपके पति की हत्या की उन्हीं लोगों ने की है? उन्होंने उनके बड़े भाई की भी हत्या ऐसे ही की। पहले उन्होंने उन बड़े भाई से भी जमीन लिखवा ली थी ऐसे ही, और चेक लगा के पैसे भी खुद ही निकाल लिए और उनको कोल्लू में मार के भी उनको भी ऐसे ही मार दिया था। फिर उसको भी ऐसे खिला के मार दिया। किसके बड़े भाई को? ये जो हम मेरे पति के बड़े भाई की पहले हत्या हो चुकी है। हाँ जी, जमीनी विवाद इन्होंने ही जमीन लिखवाई थी। पहले भी इन्होंने ही किया है। पहले भी क्या नाम है उन सभी लोगों का? थोड़ा डिटेल्स में बताइए। उनके जिन्होंने जमीन लिखवाई उसका नाम है लल्लू सिंह और जो गवाह भी हैं उनके खुद के बेटे हैं शशि मोहन और निखिल। अच्छा, जब आपको आश्वासन पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? अभी तक आपने जो FIR कराई है, क्या उन लोगों की धरपकड़ हुई है अभी तक? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया अब तक। पुलिस वालों की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। बस यही बोल दिया तुमको देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे ही करते रहे। उन्होंने कुछ नहीं दिया। फोन पे किसने धमकी दी है? फोन पे वही बोलते हैं इनको, अगर हमारे खिलाफ तुमने पुलिस में कुछ वो करी तो हम तुझे देख लेंगे। इसके पापा को धमकी देते थे ऐसे ही उन्हें। कौन सी वीडियो है? आप कौन? मैं इनकी बहन हूँ, कविता हूँ। कविता जी, थोड़ा मामला बताए। किसको धमकी दे रहे थे? किसने दी धमकी? दी मेरे भैया को, मेरे भैया को भी दी, ये मेरे भाई साहब को भी दी, काल को भी। कि जो तुम कर सकते हो कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी आप पोस्टमार्टम हाउस आए हुए हैं, इस पर आपको पुलिस के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन कुछ नहीं दिया जा रहा। मासूम लेके आ गई, ना ही एम्बुलेंस बुलाई, ना कुछ किया और ऐसे ही लेके क्या आश्वासन? क्या एक बार बताओ, कुछ भी मेरे से तो कुछ बोला ही नहीं। मासू तो मैं तो उधर बैठी थी एक तरफ साइड में, वे तो पीछे से ऐसे ही बंद करके पैकिंग करके लेके चले आए। कौन लेके चले? पुलिस वाले। जब आपके पति की बॉडी घर पहुंच चुकी थी तो आपसे पूछा नहीं? पहुंचा इन्होंने इधर से इधर ही, मुझे तो पता भी नहीं। और मैं तो वहाँ पे बैठी, मुझे जब मैं तो ये सोच रही मैं घर लेके जा रहे हैं, मगर एम्बुलेंस नहीं आई है, कुछ नहीं आया, तो मैं घर पे लेके जाएंगे। एम्बुलेंस नहीं थी तो किस चीज़ से? छोटे हाथी में लेके आए हैं। हाँ जी, फोन करा, किसने वो छोटा हाथी करा, क्यों वो उठा कर लाए? नहीं, इनकी बगैर इजाजत के उठा कर लेकर आए। खबर कैसे पहुंची थी? किसने आपको अवगत कराया कि यहाँ पर आपके पति को मार कर डाल दिया? मेरे भट्टे के मुंशी ने मेरे को फोन किया। इनको बेटा इनको यहाँ पे इनको घसियारों ने ऐसे इनको यहाँ पे वो मिली है। मैं कह ली, मैं वहाँ कैसे मिल गई? तो जब पता चली है मुझे। वहाँ पर कुछ आपका भट्टा है? हाँ जी, हमारी जमीन है, भट्टा है, अपना ही वो है। अच्छा, तो वहीं पर वो वहीं खेत पे आगे से खेत में पड़े थे। कहाँ चोट है? आपने जब अपने पति को देखा तो क्या लग रहा था उनको? कहाँ चोट है? उनके नाड़ पे लगी हुई है, हाथ पे लगी है, उनके पार्ट्स काट रखे हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी पे भी जख्म है। हाँ जी, अब पोस्टमार्टम क्या काट रखे हैं? हाथ कुछ काट रखी है। हाँ, वे गंदे पार्ट काट रखे। ये किसने बताया? मैंने देखा है उनको, इतने नेकर उतरा हुआ था, उनको ऐसे पड़े हुए थे। मैंने जब देखा उनको,
अभी आपको आश्वासन रखिए, पुलिस जरूर आपकी कार्रवाई की गई, जो संबंधित पीड़ित परिवार है, अगर जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। थोड़ा आश्वासन रखिए मुझे थोड़ा, क्योंकि हम जब तक आप पूरे मामला नहीं बताएंगे तो शासन प्रशासन को कैसे बता दे जी। इन्होंने रिपोर्ट भी कर रखी थी जी कि इमरजेंसी खतरा है, कोर्ट में केस भी चल रहा है जी। जब उन्हें लड़ना था तो सीधे सीधे मैं कोर्ट में लड़ते ना, तो फिर मेरे आदमी को मारने की क्या जरूरत थी? जब मैं कोर्ट से लड़ रही तो तुम कोर्ट से लड़ते। अब हमारी है जमीन किसके नाम थी? हमारे काड़ू के नाम ही। आपके पति के नाम? हाँ जी। तो कुछ है ही नहीं उसके नाम से। तो मतलब पहले जमीन लिखवा ली गई, पैसे की लेन देन को ये विवाद हुआ? हाँ जी, इन्होंने पैसे नहीं दिया, पैसा नहीं दिया था, इसी वजह पहले आपके जो जेठ जी थे उनकी भी इसी तरीके से? हाँ, उन्होंने ऐसे ही किया। उनको भी पहले चेक लगवा लिए और फिर उसके पैसे निकाल लिए, और जब ये पैसे मांगने गए तो उनके साथ भी मार पिटाई करी उन्होंने। ऐसे तब भी उन्हीं लोगों ने? उन्होंने कौन कौन लोग थे, नाम बताइए। वही हैं लल्लू सिंह, शशि मोहन और निखिल। क्या पूरे परिवार का क्या नाम है, कुछ पता है? बड़े का नाम तो लल्लू सिंह ही है, मैं तो उनके पापा का ही नाम जान, उन्हीं का ही पता है मेरे को। आपका कहना है कि आपके पति के प्राइवेट पार्ट्स भी काट दिए? हाँ जी, ये आपने देखा है? देखा है, मैंने देखा खुद। मैं वहाँ पे देखने गई थी, जब भी तो देखा मैंने। उनकी रीढ़ की हड्डी पीछे से भी काटी है, नाड़ पे भी, हाथ पे भी वो काट रखा है, और प्राइवेट पार्ट्स भी। और इतने नहीं कर उतार, कैसे नंगे पड़े हुए थे। अभी आप संबंधित खबर पर क्या चाहती है? पुलिस प्रशासन से और शासन से क्या कार्रवाई? मुझे न्याय चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। पोस्टमार्टम भी तो अच्छे से होना चाहिए। ऐसे कैसे लिया है वे? बता, मेरे जब मेरे परिवार को कोई सदस्य वहाँ मौके पर मौजूद नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी नहीं आए, तो इसे मका उंगली भी नहीं लगन देना। इतना तू इसके धोरे रही है और इसे हटा कर लेकर सपा गई। इतनी जल्दी क्या दी? लावारिस थोड़े था वो। परिवार तो है, रिश्तेदार हैं, गांव गली के भी हैं। चलो गांव गली के वहाँ सब बैठे थे, गांव बस्ती की सबकी ऐसी बात रहे, पर रिश्तेदार तो बिल्कुल मौजूद हैं। तब उस वक्त सिर्फ आप ही मौजूद थे और परिवार का कोई नहीं था। तो पुलिस वालों से आपने बोला नहीं कि मेरे परिवार? मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। क्यों नहीं पूछा? मेरे से नहीं पूछा। मैं तो एक तरफ उन्होंने बैठा दी, इनके पास मत जाना, वो मत करना, जाने नहीं दिया मुझे। मैं तो एक तरफ बैठा दी। जो होता लावारिस, पुलिस को उठाने का हक था नहीं था? जब उसके मौजूद वहाँ हैं तो उनसे इजाजत लेते, बताते उन्हें। तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं। अभी आप क्या चाह रहे थे? इस पे पोस्टमार्टम हो, आप ये चाह रहे थे? मैं तो चाहती नहीं हो गए यहाँ। क्यों, आप कहाँ चाहती हैं? कहीं नहीं चाहते, भी न्याय लेंगे पहले। मैडम, न्याय तब मिलेगा जब पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी, जब उसमें सारा प्रूफ हो जाएगा कि आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ। अगर हापुड़ का है तो हापुड़ का ही मामला होगा, हापुड़ में ही सारी चीज होगी। लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप क्या चाहती हैं पुलिस प्रशासन से? आपको किस तरीके से इंसाफ है? सबसे पहले तो इंसाफ है। जैसे इनकी जमीन फ्री में लिखी गई है, बच्चे क्या खाएंगे फिर? कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं। जो चेक भर रखे उन्होंने तारीख के हिसाब से, वे सारे जज ने कोर्ट में जमा कर दिए। ये लेके गए थे कोर्ट में, तो कोर्ट में भी जज ने भी लताड़ मारी ने। अब तुमने फ्री में जमीन लिखवा कर यहाँ चेक देना है, चेक वहीं देते जहाँ जमीन लिखी गई थी, तो ये जज ने जमा कर दिए भाई। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? कौन कौन परिवार में? उसके लिए है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने वो भी ऐसी है। मेरे 5 साल की लड़की, 8 साल का लड़का है, बस कोई परिवार में और कोई नहीं। अच्छा, जब आपके जो उनके बड़े भाई थे, जब उनको भी मारा गया था, उस वक्त आपने कोई कार्रवाई की थी? हमने जी इसी वजह से नहीं करी थी। हमारे छोटे बच्चे थे, मैं कभी इनको भी ना मार दे, इसी वजह से हम ये भी नहीं छोटा ना था, इस बात की माने तो नहीं कर पाए। अभी आप क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से और शासन से क्या कार्रवाई? न्याय चाहते हैं हम तो, न्याय चाहिए बस। न्याय चाहिए? हाँ जी। उन्हें सजा होनी चाहिए जी। कौन किन किन लोगों को? दोबारा एक बार नाम बताइए। लल्लू सिंह, शशि मोहन और निखिल, सजा होनी चाहिए। किसके नाम गाड़ी हाँ जी। और गाड़ी किसके नाम करवाई थी? गाड़ी जो न करवाई थी वो उसका वो उन्हीं के परिवार का ही है। वो भी नाम है उसका? नाम नहीं पता? गौरव नाम। किसके नाम? किस्त किसके नाम? कालू के नाम। गाड़ी किसके नाम है? गाड़ी गौरव के नाम। ऐसा क्यों था? अब ये तो वे जाने भाई। अच्छा, ये तो वे जाने। परिवार में एक अलग ही दिख रहा है आपको। मैं इस वक्त जनपद हापुड़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि इनकी पति की हत्या कर दी। संबंधित खबर पर पीड़ित परिवार ने नाम भी बताया है, जो लोग इसमें शामिल है। जमीन को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि फ्री में जमीन लिखवा ली गई, बावजूद इसके जब पीड़ित परिवार ने शिकायत की, कोर्ट में केस चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है, पत्नी का कहना है कि चोट इतनी गहरी थी, जो युवक की हत्या की गई है, गहरी चोटें थी, प्राइवेट पार्ट तक काट दिए गए हैं। लेकिन पीड़ित का ये भी कहना है कि संबंधित जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचा था, वहाँ पर पीड़ित की गैर मौजूदगी में, मतलब वहाँ पर उसकी पत्नी ही उस वक्त मौजूद थी, परिवार का कोई सदस्य नहीं था। छोटे हाथी में डालकर
बॉडी को लाया जाता है। संबंधित खबर पर पीड़ित का ये भी कहना है कि वो लावारिश नहीं थे, एम्बुलेंस क्यों नहीं आई। आखिर पीड़ित परिवार को कब मिलता है न्याय, देखने वाली बात होगी। संबंधित खबर पर आज मैं यहाँ पर आई हूँ, पीड़ित परिवार की सारी बातें सुनी, आप लोगों के सामने रखी। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताए। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि एक पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और संबंधित जो अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो अलर्ट हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। फिलहाल अभी तक इतना ही। साथ ही अपने शिव आजाद के साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए विशेष कवरेज। धन्यवाद।